देखिए नॉर्मली बॉडी में हार्ट से ब्लड जाता है पैर की तरफ और वो वेन्स के द्वारा वापस आता है। तो वापस आने में दो सिस्टम रहती है, एक जो होता है वेन्स जो मसल के अंदर होते हैं उसको डीप वेन्स कहते हैं, और एक सुपरफिशियल वेन होता है जो मसल के बाहर होता है। तो ये वेरिकोज वेन जो बीमारी है ये सुपरफिशियल वेन की बीमारी है। जब वेन्स के वॉल डैमेज होते हैं तो वेन्स में ब्लड पूल होने लगता है, उसके वजह से वेन्स मोटी होने लगती है। ये प्रेशर ट्रांसमिट होता है बाकी वेन्स में जो उससे कनेक्टेड रहती है, फिर नसों का गुच्छा बनने लगता है, और यही प्रेशर फिर स्किन में जो छोटी छोटी पतली वेन्स रहती है उसमें भी ट्रांसमिट होता है। तो ये स्पाइडर वेन की तरह स्किन में दिखने लगता है, इसी को वेरिकोज वेन कहते हैं। आगे जाके जैसे ये प्रॉब्लम काफ़ी दिनों तक परसिस्ट करती है तो स्किन में भी चेंजेस आने लगते हैं। स्किन देखेंगे आप एंकल के ऊपर लोअर पार्ट ऑफ लेग में जो स्किन है वो स्किन डार्क होने लगती है, स्किन हार्ड होने लगती है, और इसी में कभी आगे जाके कोई छोटा सा अल्सर बन जाता है जो भरता नहीं है। ये अल्सर आप ट्रीटमेंट कराने के बाद भी या आप ड्रेसिंग कराएंगे, कोई मेडिसिन लेंगे तो ये भी दिनों तक ठीक नहीं होता है। 4 महीने 5 महीने तक भी ये अल्सर ठीक नहीं होता है बिना अगर उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो। और आमतौर पर जो वेरिकोज वेन वाले पेशेंट रहते हैं उनको पैरों में सूजन आने की भी दिक्कत रहती है। अगर आप देखेंगे दिन में काम कर रहे हैं तब कोई तकलीफ नहीं पता चलती है क्योंकि आदमी काम में बिजी रहता है, बट टुवर्ड्स द इवनिंग जब घर आते हैं या शाम के टाइम देखेंगे तो पैर में सूजन बढ़ जाती है, और सेम आप देखेंगे नेक्स्ट डे पे ये सूजन चली जाती है रेस्ट करने के बाद या आप सोने के बाद। तो ये कॉमनेस्ट सिम्टम है वेरिकोज वेन पेशेंट्स। काफ़ी महिलाओं के स्किन में देखा होगा थाई में या लेग में ना छोटी छोटी पतली पतली नसें दिखती है, वो काफ़ी कभी कभी पेनफुल भी रहती है। पीरियड्स के पहले भी इनमें काफ़ी पेन होता है, तो ये फीमेल्स में काफ़ी आम है। इसी को स्पाइडर वेन कहते हैं। स्पाइडर वेन जो होती है स्किन में छोटी छोटी जो वेरिकोज वेन होती है उसको स्पाइडर वेन या टेलेंजेक्टेसिया बोलते हैं। ये वेन्स नीचे वाले वेन से कनेक्टेड रहती हैं। जब नीचे वाले वेन्स में प्रेशर बढ़ता है वही प्रेशर इनमें ट्रांसमिट होके स्किन में ये स्पाइडर वेन्स की तरह डेवलप होती है। आगे जाके कभी हो सकता है कि अगर इसमें प्रेशर बढ़ जाता है तो इसमें से नसें फट जाती हैं, क्योंकि ये बहुत पतली रहती है तो उसमें ब्लीडिंग होता है। ये पेनलेस ब्लीडिंग होता है, अगर आपका ध्यान नहीं है तो कितना ब्लीडिंग हुआ है आपको पता भी नहीं चलेगा। और कभी कभी अगर ये ब्लीडिंग की समस्या बार बार आ रही है तो इसके जगह पे एक अल्सर या छाला भी बन सकता है। आपने देखा होगा वेरिकोज वेन समस्या इतना डिफिकल्ट नहीं है पता करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग जब पता भी है वेरिकोज वेन क्या है क्यों होता है फिर भी इसका ट्रीटमेंट अवॉइड करते हैं। तो देखिए हम लॉन्ग स्टैंडिंग वेरिकोज वेन में क्या हो जाता है कि स्किन का कलर भी चेंज होने लगता है, और ये स्किन का कलर चेंज होने से स्किन खराब दिखता है, ड्राई दिखता है, कभी कभी इसमें अल्सर भी डेवलप हो जाता है। और वेरिकोज वेन में ब्लड फ्लो स्लो रहता है। स्लो ब्लड फ्लो होने की वजह से क्या होता है कि इसमें कभी कभी क्लॉटिंग हो सकता है। क्लॉटिंग होने के बाद स्किन पूरा रेड आ जाता है और काफ़ी पेनफुल हो जाती है वेरिकोज वेन। इस समय इसका इलाज कराना भी बड़ा मुश्किल रहता है। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये समस्या रहती है कि मेरे किसी रिलेटिव को ऑपरेशन कराया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ है, हमारे बाजू वालों ने बताया है कि ये सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, इसमें कुछ प्रतिशत सच्चाई है। इसका एक रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पुराने ज़माने में जब वेरिकोज वेन का कोई ट्रीटमेंट होता था वो सिर्फ सर्जरी के माध्यम से होता था, वो था ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी में 3-4 जगह पे कट करके नस को बांधा जाता था और एक स्ट्रिपर जैसा डिवाइस रहता था जिसके द्वारा खींच के नस को निकाला जाता था। इसमें काफ़ी ब्लड लॉस भी होता था, 3-4 जगह पे टाँके भी लगते थे और टाँके भरने में समय भी लगता था, तो रिकवरी टाइम भी ज़्यादा था। उसके बाद लेज़र टेक्नोलॉजी आई। लेज़र टेक्नोलॉजी में नस को अंदर से बंद किया जाता है, बट अभी भी बहुत सारे लोग पुरानी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में तो एडवांसमेंट आया है, लेकिन पर्टिकुलर जिस टेक्नोलॉजी से उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए वैसे होता नहीं है, तो इसलिए जो एडिक्वेट रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता है। वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट का सक्सेस होना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप कौन सा मशीन से उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो होता है लेज़र वेरिकोज वेन का, वो अलग अलग टाइप की मशीन्स आती है। कुछ मशीन्स आती है 5 लाख की होती है, कोई 7 लाख की होती है, कोई 15 लाख की होती है। तो इस हिसाब से उसका आउटकम डिपेंड करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि लेज़र सर्जरी का सक्सेस कैसे होगा। क्या ये प्रोसीजर पूरा अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में किया गया है, क्या ये प्रोसीजर किसी एक्सपर्ट ने किया है जो पूरा प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड में देख के डिसाइड कर सके
कि लेज़र द्वारा करने के बाद ये नस पूरी तरह बंद हुआ है या कुछ पार्ट बच गया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये डिसाइड करती है कि फाइनल आउटकम पेशेंट के बेनिफिट में होगा या इसमें रिकरेंस होगा। वेरिकोज वेन में काफ़ी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। हम लेज़र के बाद आए हैं RFA में, लेज़र के साथ साथ RFA के बाद ये भी लेटेस्ट में आता है वेनासील। वेनासील एक ग्लू होता है जो एक छोटे से ट्यूब के द्वारा अंदर डालते हैं और वेन को बंद करते हैं। देखिए, आमतौर पर सभी ट्रीटमेंट जो भी वेरिकोज वेन में होते हैं उसका एम यही होता है कि अंदर इसमें जो ख़राब नसें हैं उसको बंद करना है। ये आइदर आप थर्मल एब्लेशन से कर सकते हैं या ग्लू द्वारा। तो थर्मल एब्लेशन में सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है माइक्रोवेव एब्लेशन, जिसके द्वारा एक छोटे से तार के द्वारा एनर्जी देके अंदर से वेन को बंद किया जाता है। प्रोसीजर के बाद यूजुअली मरीज को हम सेम डे ही डिस्चार्ज करते हैं। जैसे अगर आप ग्लू ट्रीटमेंट कराते हैं, ग्लू ट्रीटमेंट में रिकवरी टाइम सबसे फास्ट होता है और प्रोसीजर के 1 या 2 घंटे बाद ही पेशेंट को मोबिलाइज कर सकते हैं और पेशेंट घर जा सकता है। इसी तरह लेज़र, RFA या माइक्रोवेव एब्लेशन के द्वारा ट्रीटमेंट कराने से हम सेम डे ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। वेरिकोज वेन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बेसिक ट्रीटमेंट यही होता है कि जो डैमेज्ड वेन है उसको हम अंदर के अंदर बंद करते हैं और वो धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। इस प्रक्रिया में ना कोई खून निकाला जाता है, ना इवेंचुअली कोई सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस होता है। तो लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि मेरे पैर में खून जम गया है या खून खराब हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक डैमेज्ड वेन्स है जो काम नहीं कर रही है, तो उसको हम टेक्निकली बंद कर देते हैं। कोई पेशेंट आते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पैर में वेरिकोज वेन है, क्या इससे मुझे हार्ट अटैक हो सकता है? क्या अगर वेरिकोज वेन में कोई क्लॉट बन जाता है तो ये मेरे हार्ट की तरफ जाके हार्ट रोक सकता है? तो वेरिकोज वेन का डायरेक्टली कोई संबंध नहीं रहता है हार्ट से। हाँ, बिल्कुल ये वेन्स कनेक्टेड रहती है हार्ट से। इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिकोज वेन से आपको हार्ट अटैक आएगा। वेरिकोज वेन पैर की नसों की बीमारी है और ये मोस्टली इसके जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो पैर से ही रिलेटेड रहते हैं। इनिशियल स्टेज में आपको ध्यान देना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि पैर में दर्द होना चालू हो गया है, पैर में थोड़ा थोड़ा सूजन आना चालू हो गया या छोटी छोटी स्पाइडर वेन्स दिख रही है, तो ये इनिशियल स्टेज हो सकती है वेरिकोज वेन के लिए। आप कुछ कोशिशें करके इसको डेफिनेटली आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें एक्सरसाइज के तौर पे आप काफ रेज एक्सरसाइज कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है इनिशियल स्टेजेस में, जब वेरिकोज वेन ऑलरेडी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। बट हाँ, ये चीज़ें आपको रेगुलर करना ज़रूरी है ताकि इसका आपको बेनिफिट मिल सके। वेरिकोज वेन जब इनिशियल स्टेज में होता है, आप इसको इलाज घर पे ही कर सकते हैं। घर पे इलाज करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, इसमें ना आपको कोई जिम जाने की ज़रूरत है। काफ रेज एक्सरसाइज एक बेस्ट एक्सरसाइज है वेरिकोज वेन प्रिवेंट करने के लिए या प्रोग्रेशन रोकने के लिए, जो आप घर पे भी कर सकते हैं, जिम में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, महिलाएं किचन में भी कर सकती हैं। सो इट्स ए सिंपल एक्सरसाइज। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है ब्रिस्क वॉकिंग और या साइकिलिंग। योगा भी आप कर सकते हैं, योगा भी काफ़ी हेल्पफुल है प्रिवेंट करने के लिए। बट ये सारी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको रेगुलर तौर पे करनी चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रहता है इनिशियल स्टेज में, जो होता है स्टॉकिंग यूज़ करना। काफ़ी लोगों को स्टॉकिंग रिकमेंड किया जाता है, बट ये लोग कुछ दिन पहनने के बाद स्टॉकिंग यूज़ करना अवॉइड करते हैं। अगर आप इनिशियल स्टेजेस में स्टॉकिंग पहनेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आगे डिसीज़ प्रोग्रेशन रोकने के लिए, और आप शायद सर्जरी से भी बच जाएँ। अगर आप इस वीडियो में अब तक बने हैं तो प्लीज़ कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसा मीनिंगफुल कंटेंट आप तक लाते रहें। धन्यवाद।